आदाब। बातें मुलाकातें में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफजल खान। आज हम बात कर रहे हैं कि जो भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमान हैं, भारतीय उपमहाद्वीप महाद्वीप का मतलब यह है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो यहाँ के जो मुसलमान हैं उनके यहाँ क्या है कि वो कहानियों को, कव्वाली को या फिल्म में कोई शूटिंग हो गई है, कब्र पे जाने, इसी सब चीज़ को वो इस्लाम समझते हैं। असल में गलती इनकी भी नहीं है, हमारे उलमा कराम की ये गलती है कि उन्होंने इस्लाम को सही तौर पे पेश नहीं किया। अगर आप देखें तो देवबंद है या बरेली के जो मदारिस हैं, जो इस्लाम को उनको पेश करना चाहिए था, उन्होंने इस्लाम को उस रूप में नहीं पेश किया। यही कारण है कि हम यहाँ के जो आम मुसलमान हैं वो भर दे झोली मेरी या मोहम्मद साबरी का गाया हुआ कव्वाली हो या लकड़हारे की बेटी फातिमा से पहले जन्नत में जाएगी या हजरत बिलाल अजान नहीं देंगे तो सुबह नहीं होगी, इस कव्वाली को सुनते हैं और इस कव्वाली में जो बातें कही गई हैं उसको वो इस्लाम समझते हैं। इन्हें ये लगता है कि बिलाल अगर अजान नहीं दिए होंगे तो सुबह नहीं होगी। तो कहने का मतलब है कि इन कहानियों को उपमहाद्वीप के लोग मुसलमान कर सकते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमान गौसे पाक या पाकिस्तान में दाता दरबार या फरीदगंज शकर, उनके मज़ार पे जाने को ही ये लोग इस्लाम समझते हैं। शब बारात में हलवा खाना, पटाखे फोड़ना, मज़ार पे जाकर दुआ करना, इसको इस्लाम समझते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा आना, मेहदी का नुज़ूल होना, इसको ये लोग इस्लाम समझते हैं। आबे जमजम को खड़ा होकर पीना, अजवा खजूर को खाना, और ये समझना इनसे सभी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, इसको इस्लाम समझते हैं। तरावी की नमाज पढ़ना अहम है, भले ही फज्र की नमाज न पढ़ें, इसको भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमान जो है इसको इस्लाम समझते हैं। मतलब वो सभी बातें जो इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, वहाँ यहाँ के लोग इसको इस्लाम समझते हैं। असल में इसमें गलती यहाँ के मुसलमानों की भी नहीं है, ये पूरी गलती हमारे उलमा कराम और जो स्कूल्स हैं, जो मदरसे हैं, उनकी गलती है। और गलती क्यों ना हो, क्योंकि मदरसे जो बनाए गए थे वो इस्लाम के लिए या इस्लामी तालीमात के लिए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि ये मदरसे अपने फ़िरके को आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। और फ़िरके वही बात बताते हैं जिससे उनकी रोज़ी रोटी चलती रहे। यही कारण है कि बरेली फ़िरका ने असल इस्लाम न बताकर मज़ार पे जाने को इस्लाम बता दिया। कुरान की तालीम को न दिया, कुरान की तालीम न बताई गई, बल्कि ये बताया गया कि कुरान को समझ कर पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, जबकि कुरान का कहना है कि पढ़ो, समझो और अमल करो। जानते हैं कि अगर आम आदमी कुरान समझ कर पढ़ना शुरू कर दिया, मीनिंग पढ़ कर लिया, तो वो असलियत जान जाएगा। कुरान से दूर रखा गया जानबूझकर इन मदरसों के द्वारा। अपने यहाँ के लोग ये समझते हैं कि घर में कोई एक हाफिज बन गया तो पूरी पुश्त जन्नत में चली जाएगी। ये भी एक सोच है यहाँ के लोगों का, भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों का। अब सोचिए, जब इस तरह की कहानियाँ और इस तरह की फालतू बातों को अगर आप इस्लाम का दर्जा देंगे और इस्लाम समझेंगे तो असल इस्लाम की रूह खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। भारतीय उपमहाद्वीप और भारत के मुसलमानों के अंदर यही कमी है कि 95% लोग किताब को पढ़ना नहीं चाहते हैं, कुरान को समझना नहीं चाहते हैं और झूठी कहानियों पे यकीन करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम का बेड़ा गर्क करने में सबसे बड़ा हाथ जो है, जो रावी द्वारा जो रवायात कही गई हैं और उसके अलावा फ़ज़ाइल आमाल जैसी किताबें। अब सोचिए कि तबलीगी जमात के लोग मस्जिद में बैठकर कुरान को नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन फ़ज़ाइल अमाल जैसी फ़ालतू किताबें जिसमें 95% घिसी पीटी और फालतू बातें हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसको पढ़ाते हैं। तो सवाल यही पैदा होता है कि असल इस्लाम
कैसे पहुँचेगा लोगों के पास। यही वजह है भारतीय उपमहाद्वीप के जो मुसलमान हैं वो सुनी सुनाई बातों पे, कहानियों पे, कव्वाली को और गाने को वो इस्लाम समझते हैं। इसके लिए एक बहुत ज़रूरी है कि असल इस्लाम जो है पेश किया जाए, नहीं तो आपकी दास्तां तक नहीं होगी दास्तानों में। इसके लिए जिम्मेदार जो है हमारे उलमा कराम हैं, उनको चाहिए कि असल इस्लाम जो इस्लाम की रूह है, कुरान की बातें लोगों तक बताएं और झूठी कहानियाँ, रवायात, ज़ईफ़ हदीस से लोगों को दूर रखें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। आपके जवाब का, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा।